तो अगर गैर कौम में से कोई पर्सन चर्च में आ जाता है, चर्च में आके वो इस तरह की चीज़ें देखता है, मैंने ये एक आध वाक़या बताया, बाकी और जो चीज़ें होती हैं उनमें से जो चर्चेज़ में हमारी यूथ की लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे भाई जाते हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि क्या क्या कुछ होता है। तो एक आप बोल रहे हैं कि हमारा जो मिशन है वो गैर कौमों में मनादी करना है, गैर कौमों को तालीम देना है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब जो कि इखलाकियात के दायरा कार में नहीं आते। तो कोई आता है गैर कौम में से आपके चर्च आ जाता है, तो क्या उसके साथ आप इस तरह की कन्वर्सेशन करेंगे, उसको पोर्नोग्राफी के बारे में बताएंगे, उसको बताएंगे हमारा कोड XXX है। वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं असद रफ़ीक, आप देख रहे हैं असद रफ़ीक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज से जो है वो मेरी कोशिश होगी कि इस चैनल पर जो है रेगुलर वीडियोस में अपलोड करूं। आज की जो वीडियो है ये भी कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ख़ासकर जो पादरी साहिबान हैं और कुछ यूथ के जो लोग हैं जो कि चर्च की खिदमत से वाबस्ता हैं, उनमें से कुछ लोगों को मे बी ये वीडियो अच्छी ना लगे, क्योंकि इसमें कुछ रियलिटीज़, सच्चाइयाँ जो हैं वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, और मुहावरा के साथ जो है वो कड़वा होता है, तो इस वजह से जो है ये वीडियो मे बी कुछ लोगों को अच्छी ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि चर्चेज़ में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी नोट की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ लड़के थे यूथ के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। यूथ के हवाले से आई थिंक कोई इवेंट था जो कि हो रहा था, तो उस पर उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। उस पर जो मैसेज देना था बाहर से फॉरेनर्स ने, वो स्क्रीन पे ऑनलाइन उन्होंने शेयर करना था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये इस तरह से इवेंट होगा, तो आपने इधर आना है। तो जब उस इवेंट की प्रैक्टिस थी तो उसमें भी मैं गया। तो उसमें वो जो भाई हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, और प्रैक्टिस के बाद जो है जब उनसे मेरी गुफ्तगू कुछ हुई तो मुझे उनकी बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, गैर मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने एक वर्ड इस तरह से यूज़ किया, एक मजाक के तौर पे कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उनमें एक ऐसा वर्ड था जो कि गाली के तौर पे अमूमन इस्तेमाल होता है। तो जब मैंने उनने मतलब रोका टोका कि भाई आप जो है वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो उसको उस पर गौर करें या शर्मिंदगी महसूस करें, उल्टा वो मुझे कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मजाक के तौर पे कि क्या ये गाली है। तो इसके बाद फिर एक और दिन जो है वो हमारी उन्हीं भाइयों से मुलाकात हुई। हम एक होटल पे बैठे हुए थे, टेक्निकल थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई। तो वो भाई कहते हैं हमारी भी वेबसाइट है या बनानी है, तो वो पोर्नोग्राफी को उसमें मजाक के तौर पे पोर्नोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं, और मजाक के तौर पे वो बातचीत कर रहे हैं XXX, मतलब एक जिस तरह ठट्ठाबाजी या तंज मजाक नहीं करते मजाक में वो, और मजाक किस तरह का कर रहे हैं, उसमें पोर्नोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं, XXX का जिक्र कर रहे हैं। और मतलब, और मेरी जब उनसे बातचीत होती है, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा जो मिशन है वो है गैर कौमों में मनादी करना, गैर कौमों को तालीम देना। तो एक आप बोल रहे हैं कि हमने गैर कौमों को तालीम देनी है, गैर कौमों में मनादी करनी है, दूसरा आप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि वो ओपन एरिया था, तो वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो है वो गैर कौम के लोग भी बैठे हुए थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बैठे हुए थे, मे बी किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भी हों। तो एक आप बोल रहे हैं कि हमारा जो मिशन है वो गैर कौमों में मनादी करना है, गैर कौमों को तालीम देना है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब जो कि इखलाकियात के दायरा कार में नहीं आते, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो उसी यूथ में एक भाई ऐसे भी हैं जो कि मतलब काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि वो म्यूजिशियन है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भाई का भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन वो भाई जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, वो एक म्यूजिशियन है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाई कोई पास्टर प्रीस्ट आप के नॉलेज में हो तो। अच्छा, जब मैं उन भाई से ही बात कर रहा था, तो जिन भाई की मैंने पहले बात बताई, वो फिर कहते हैं मैं पास्टर हूँ, अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं पास्टर हूँ, और अपने आप को कहने का मकसद ये है कि वो अपने आप को पास्टर भी बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमारा मिशन है गैर कौमों में जाके मनादी करना, गैर कौमों को तालीम देना, ठीक है। और उन भाई को मैंने देखा, मतलब उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन भी जो है मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने उनको देखा, वही भाई चर्च में जाके जब वो इवेंट हुआ,
ठीक है। तो इवेंट में जब वर्शिप हो रही थी तो वो भाई मेन पे मस्बा पे खड़े होके माइक पकड़कर गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे, उनके साथ बाकी यूथ के लड़के भी थे, ठीक है। मतलब दूसरे यूथ के लड़कों की भी कन्वर्सेशन मुझे कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लगी, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गुफ्तगू मैंने की। आप मुझे ये बात खुद बताएं, क्या पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी आप सब लोग जानते होंगे पोर्नोग्राफी किसे कहते हैं? पोर्नोग्राफी अडल्ट कंटेंट को कहते हैं, जो कि फहश वीडियोस, फहश मवाद जो क्रिएट किया जाता है उसको पोर्नोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भैया वो वेबसाइट जो है पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, या एक्स 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 का भी आपको पता होगा। पोर्नोग्राफी कंटेंट को जब सर्च करते हैं, ठीक है, तो एक्स 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 जो है वो टाइप करते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, हम उसको मे बी किसी इसमें डाउट हो सकता था, लेकिन अगर वो पोर्नोग्राफी का जिक्र ना करते, ठीक है, बट उन्होंने पोर्नोग्राफी का भी जिक्र किया। और मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं उनको एक्स 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 का यही पता है कि इसका काम, मतलब इसका जो मीनिंग है वो अडल्ट कंटेंट से मतलब रिलेटेड है, अडल्ट कंटेंट से मतलब इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो एक तरफ आप अपने आप को मतलब पादरी भी बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मैंने जो तालीम है वो हमारा मिशन है, गैर कौमों को तालीम देना, तो क्या ये तालीम दे रहे हैं आप? मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, मसीहत की तालीम जो है उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें पहले खुद, और फिर जो है आप, अगर तो आपके पास ये तोड़ा है तो फिर आप जो है वो मुनादी करें, या अगर आप चाहते हैं, आप दिल से ये चाहते हैं कि आपने गैर कौमों को तालीम देनी, आपने खुदावंद का काम करना है, तो खुदावंद से मांगें कि खुदावंद मुझे तौफीक दे, ठीक है। मे बी बहुत से लोग कह रहे हो कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं मतलब क्रिश्चियनिटी की बेइज्जती कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ये बताएं, क्या मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, या वो लोग जो मज़हब पर खड़े होकर वर्शिप कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको हम अगर पर्सनली देखें तो जिस तरह से मैंने चीज़ें बयान की, ठीक है, वो बिल्कुल गलत चीज़ें कर रहे हैं, या वो बेइज्जत कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। मैं उस प्रैक्टिस के दौरान मौजूद था, ठीक है। बकौल उनके, उनका काम है, उनका मिशन है गैर कौमों को तालीम देना। अब गैर कौम में से कोई पर्सन जो है वो चर्च में आता है, ठीक है, वो मे बी उसके साथ मैंने खुद भी देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि यार हमारे चर्च में, हम क्रिश्चियंस के चर्च में जाएंगे तो हमें वहाँ से शिफा मिल सकती है, बीमार ये सोचते हैं। बहुत से लोगों को मैंने खुद भी देखा है, इवन के मेरे साथ मेरे एक कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, उन्होंने भी मेरे साथ जिक्र किया कि यार आप मुझे किसी ऐसे पास्टर का नंबर दें, मेरे कुछ मसले मसाइल हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उनका ये बिलीव है कि यार हम इनकी तरफ अगर जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। तो अगर गैर कौम में से कोई पर्सन चर्च में आ जाता है, चर्च में आके वो इस तरह की चीज़ें देखता है, मैंने ये एक आध वाक़या बताया, बाकी और जो चीज़ें होती हैं उनमें से जो चर्चेज़ में हमारी यूथ की लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे भाई जाते हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि क्या क्या कुछ होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता, बट मुझे मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। आप खुद बताएं कि अगर उन लोगों में से कोई गैर कौम में से चर्च में आता है, ठीक है, और वो आगे आके इस तरह की चीज़ें देखता है, तो क्या ये अच्छी बात है? तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, और ख़ासकर जो आप कर रहे हैं आप गौर करें, खुदावंद का खौफ महसूस करें, ठीक है। अभी जिस तरह से भाई ने बोला कि भाई हमारा काम है गैर कौमों में जाके मुनादी करना, गैर कौमों को तालीम देना, तो कोई आता है गैर कौम में से आपके चर्च आ जाता है, तो क्या उसके साथ आप इस तरह की कन्वर्सेशन करेंगे? उसको पोर्नोग्राफी के बारे में बताएंगे, उसको बताएंगे हमारा कोड एक्स 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 है, ठीक है। तो खुदावन का खौफ करें। अगर आपका वाकई मिशन है, अगर आप चाहते हैं खिदमत करना, खुदावन से मांगें, और पहले खुद को देखें कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चर्चेज़ में ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, खुदावंद के घर में संजीदगी से कदम रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किधर मौजूद हैं, हम कौन सी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। बाइबल उठाकर चर्च जाना, ठीक है, फिर क्या हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, हमें खौफ महसूस नहीं होता खुदावंद का, जब हम खुदावंद का कलाम उठाकर चर्च जाते हैं, ठीक है। और फिर हम चर्चेज़ में जाके भी, मतलब हम खुदावंद के घर में जाके क्या करते हैं, एली काहिन का जो वाक़या है
जो बाइबल में जिसका जिक्र है उससे आप लोग भी में भी आप में से बहुत से लोगों को पता हो, ठीक है। तो हमारा खुदावंद आज भी वही खुदावंद है और वो गयूर खुदा है, ठीक है। तो उसका खौफ करें, ठीक है, और अपने आप को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो अगर जिन भाइयों का, जिन यूथ के लोगों का मैंने जिक्र किया, उनमें से कोई वीडियो देख रहा है, मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को हर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, बल्कि पॉजिटिव वे में लेना है और कोशिश करनी है आपने कि आप जो है वो जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको आप अपनी लाइफ से दूर करें, अपने आप से अलग करें और खुदावंद से तौफीक मांगें कि खुदावंद आपको जो है वो अकल और दनाई दे और तौफीक दे कि आप अपनी लाइफ में से जो इस तरह की गलत चीज़ें हैं उनको आप दूर कर सकें और सच्चाई से खुदावंद के साथ चल सकें। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये मैसेज है, आप खुदावंद से तौफीक मांगें, उससे कहें कि खुदावंद हमें इतनी जो है वो तौफीक अता कर ताकि हम तेरे साथ सच्चाई से चल सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आप जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मेरे साथ और आपने मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर इसलिए करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अवेयरनेस जो है वो लोगों में आए, लोगों को पता चले कि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चले कि भाई जो गलत चीज़ें हैं, क्रिश्चियनिटी गलत नहीं है। अगर कुछ लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो गलत है या क्रिश्चियनिटी की तालीम गलत है। क्रिश्चियनिटी की तालीम गलत नहीं है, क्रिश्चियनिटी जैसी तालीम कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अगर इसको गलत तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, खुदावंद की ज़ात देखती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो भी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।